ओ लव बर्ड्स, बहुत उड़ लिया, आजा जमीन पर। भाई तूने ऐसे कौन से पुण्य किए जो तेरी बार बार शादी हो रही यार? यहाँ तो एक बार के ही लाले पड़े। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हीरो यार, तू फेरे ले लेके थक नहीं गई क्या? इतनी बार में तो ना पूरे मोहल्ले की शादी हो जाती। सुनो यार, शादी भले ही 10 बार हो जाए, लेकिन पापा के आशीर्वाद के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन इस बार फुल एंड फाइनल वाली। ये लो, फुल एंड फाइनल शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे ना हम काफी थक गए हैं यार। क्यों? नया मंडप, नई वरमाला, नई शादी, बस यार दुल्हन वही पुरानी, मतलब। अच्छा, अभी थकान उतारती। उतरी 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 उतरी। अरे यार इलायची, आप लोगों का तो ये चलता ही रहता है यार। अरे हमारी शादी का भी जुगाड़ करो, अब ना हमसे रहा ना जाता हो। हाँ यार रीलू, कब तक पापा के हाथ की सब्जी रोटी खाती रहूंगी? अब टाइम आ गया है कि मैं पिंटू जी के हाथ के छोले भटूरे खाऊं। सुनो, अरे आप भी खा लेना। तू टेंशन मत ले। अरे अरे, देखो यहाँ मेरी डोली उठी और वहाँ पिंटू जी की बारात चली। प्रॉमिस। संजीव, संजीव जरा नीचे आ, जरूरी बात करनी है। आया सेठ जी। हम जैसे बेकार आदमी से भी जरूरी बात करनी, कमाल है। चलो देखते क्या जरूरी बात। अरे यार दरोगा साहब, इससे अच्छा था तुम हमें तिहाड़ जेल में डाल देते यार। मेरे कम से कम प्यास के आंसू तो ना रोते यार। फालतू का आदमी कहाँ डाल दिया यार हमें यार। चटंकी भैया, वो क्या है ना कि तिहाड़ जेल में जगह ही नहीं बची, इसलिए आपको यहाँ रखा है। प्याज छिलिए। अरे छटंकी, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये बोरी खत्म कर प्याज की। अभी तूने तो लहसुन की बोरी भी पूरी छीलनी है, पता है तुझे? इस बार ना पिंकी जी सर्दियों में लहसुन का अचार डालना चाह रही है। दरोगा जी। हाँ जी। वो छटंकी भैया से बात करनी थी। हाँ भाभी कीजिए, क्यों नहीं। अरे आप अपना ही थाना समझिए, कर लीजिए कर लीजिए। छटंकी भैया, अपने भैया की हालत देख रही है, प्यास कटवा रहे हैं हमसे यहाँ बैठ के, वो हालत कर रहा है हमारी। छटंकी भैया, एक अच्छी और एक बुरी खबर लाई हूँ, पहले कौन सी सुनोगे? अरे तो कैसी बात है, अच्छी खबर पहले सुना हमें तो, अब तो अच्छी सुनते हैं। पहले सुना, क्या खबर है भाई? इलायची के पापा है ना, इलायची की शादी का सोच रहे थे। अरे क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना रही भैया। कम से कम उस घर में किसी का ब्याह तो हो रहा है। हमारा ब्याह भी बाद में हो जाएगा उसके बाद। ये तो अच्छी खबर है, वेरी गुड। अच्छा ये बता भाई, बुरी खबर क्या है भाई? हम लोग संजना की शादी पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे 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 अरे, जल्दबाजी में कुछ भी बोल रही है तू? क्या पागल हो गई है तू? पंचम का नाम ले रही है? अरे छटंकी बोल, छटंकी। मेरा दिमाग एकदम सही है छटंकी भैया, और पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि संजना की शादी हम पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे क्या कह रही है भैया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जेल जाते ही तूने हमारा माल दूसरे को ट्रांसफर कर दिया? मुझ में क्या बुराई थी ये तो बताते मुझे। मुझ में कुछ बुराई है? तुम में कोई कमी नहीं है छटंकी भैया। देखो, पंचम बहुत अच्छा लड़का है और संजना उसके साथ खुश रहेगी, और तुम्हारा तो कोई भरोसा ही ना है ना कब बाहर आओगे। पराई की लड़की की जिंदगी ऐसा खराब तो ना कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाग ही फूट गया। अरे ऐसे कैसे भाग फूट गया? भाग फूट के चल। अरे अरे तू जानती कहाँ अभी छटंकी को? अरे इसकी तो सेठ जी, जीजा की जमानत हो गई क्या? अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, छटंकी को जीजा मत बुला।
अरे सेठ जी, अब देखो माना वो आदमी नालायक है, निकम्मा है, लुच्चा है, लफंगा है, लेकिन रिश्ते की लाज तो रखनी पड़ती है ना। अरे मैंने तुझसे कहा था संजना को बुला के ला, है तू यहाँ आके बैठ गया। कहाँ है संजना? अभी तक ना आई। अरे वो लिपस्टिक लगा रही होगी, जब से जीजा ने उसको पप्पी किया। अरे मैंने तुझसे कहा ना कि उसे जीजा मत बोला। हेलो अंकल जी। पापा क्या काम आन पड़ा जीजी से? ना वो सबके सामने बात करनी थी, इसलिए मैंने संजना को भी बुला लिया। हाँ अंकल जी, वो क्या है ना, मुझे तो साफ साफ बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि मैं ना कभी कभी एक्स्ट्रा साफ बनने से मुंह में घोल के ना साफ साफ बोलती हूँ। नाइस जोक्स। संजीव, हाँ सेठ जी। मैं तुझसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ। अरे मांग लो सेठ जी, जो भी मांगना है, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। तो ये समझ ले, जो कुछ दिया है वो सब वापस चाहिए मुझे। मतलब ये कि मेरा जो पुराना नौकर है ना, हाँ? टन, हाँ। मैं उसे नौकरी पर रख रहा हूँ क्योंकि उसे काम की सख्त तलाश है, समझ रहा है तू? है? और तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर जी देखो, आपकी मर्जी, आप चाहे नौकरी भी रखो या ना रखो, मुझे कोई दिक्कत ना है। तुझे कोई दिक्कत ना है? पापा फिर ये जाएंगे कहाँ? अरे इलाची जी देखो, वैसे भी मैं तो नाम मात्र का काम कर रहा था, सारा काम तो सेठ जी देख रहे थे। हाँ सही कह रहा है तू। हाँ देख, अगर तू सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा था तो मैं तेरी आधी तनख्वाह काट लूंगा। सेठ जी हाँ, पता नहीं लोग आपको कंजूस क्यों कहते हैं, आप तो बहुत महान आत्मा हो। हाँ, बताओ, थोड़ा बहुत भी काम ना किया मैंने, तब भी हमको आधे पैसे दे रहे हो। शाबाश। अगर तूने बिल्कुल भी काम ना किया है मेरी दुकान पे तो मैं तेरी। सेठ जी वो क्या है ना, मैं ना मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप ना मुझे कोई एक बात बोलना चाहते हैं। आई थिंक आपके अंदर एक और ज्यादा मतलब कोई तो बात है, बोलिए। संजीव जी सर जी। देख, ऐसा है, कैसा है? मैंने एक फैसला लिया है। अब सर जी जो भी है प्लीज जल्दी से बताइए। वो क्या है ना, मेरा दिल ना बहुत ज्यादा से ऐसे रेलवे क्या बोलते हैं वो ट्रेन की तरह धक धक धीरे धीरे तेज तेज चल रहा है। इलायची बोलना पप्पा को। बताइए ना पापा। घबराओ मत, बता तो रहा हूँ। देखो फैसला ये है कि बहुत ही जल्द इस घर में एक शादी होने वाली है। अरे वाह, वाओ, किसकी शादी? ओह वाओ। भाई देखो ऐसा है। कैसा है? बहुत दिन से मैं सोच रहा था। हाँ। बड़ी खुशी की बात है भाई। फैसला ये है कि तेरी बहन संजना की शादी मैं अपने नौकर टन के साथ तय कर रहा हूँ। अरे जीजा जी, जीजा जी रुक जाओ, मैं बता रही हूँ भी। क्या? उधर आइए आप, उधर आइए। क्या? क्या क्या इलायची जी, हमने हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए किया था ये सब। अच्छा, आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब सब इससे फिक्स होगा, इसी से फिक्स होगा। ये लो। क्या? अरे यार रुकिए तो सही, शांत हो जाइए इलायची जी। हमें क्या पता था कि ये बॉम्ब आकर हमारे सर पर इस तरह से फूटेगा यार। अरे यार इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हा? जाके सीधे सीधे मना कर दे कि मुझे ना करनी शादी। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, नहीं कर सकता ना, एकदम से जाके ऐसे कैसे मना कर दें यार। करेक्ट, अचानक से कैसे मना करोगे? और ये बात तो टाली भी नहीं जा सकती, वो भी तब जब पापा इतना आगे बढ़ चुके हैं। शहद के लालच में अगर छत्ते में हाथ घुसेड़ोगे ना तो डंक मारेंगी ना मधुमक्खियाँ। क्या मारेंगी? डंक। हाँ साला आपका बाप भी तो डंकी मार रहा है। क्या? एक सेकेंड, कंट्रोल करिए अपने आप पर प्लीज यार। इलायची जी हो गई यार गलती हमसे, अब आप कुछ करिए ना यार, सॉल्व करिए इस दुविधा को। क्या करें अब हम? और पंचम और संजना दोनों हम हैं, एक ही हैं यार, और कैसे क्या करें यार? हाँ यार रीनू, थोड़ा तरस खा जीजा जी पे। मतलब कितना गंदा फंस गए हम सब, स्पेशली आप जीजा जी। आपके गंदा वाला फंसने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब क्या होगा यार? क्या होगा?
सबसे पहले होगी क्या होगी? हल्दी, फिर संगीत और उसके बाद होगी शादी। खुद के गले में वरमाला डालना और फिर यहाँ पे इस हाथ से दूसरे हाथ में अंगूठी पहना देना और उसके बाद हनीमून पे भी चले जाना अकेले। क्या क्या कर रही हैं यार आप? क्योंकि जीजी तो जीजा जी के लिए एकदम सेट है। ले लो जीजी और जीजा जी के सेट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। क्या ले लो भाई, यहाँ पर जिंदगी ने मतलब बोल देंगे हम, फिर मुंह में आ गया तो जो भी। आप एलआईसी जी अब आप ही बताइए यार, हम अपने आप से कैसे शादी कर सकते हैं यार? हाउ? ये और तब सोचना चाहिए था ना कि जब आपने मेरे फ्रेंड के बैंड बजाई थी और खुद की बेवकूफ सी अकल बीच में घुसेड़ दी। हो गई ना यार गलती, अब सॉरी बोल तो रहे हैं एलआईसी जी, प्लीज सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। पीलू यार शांत हो जा, कितना मारेगी दोनों को, मतलब गुस्सा साइड में रख और कोई आइडिया निकाल। हाँ सोच रही हूँ। हाँ ये तुम्हें कहाँ से कलरिंग कराई है यार? आइडिया क्या? सुनो यार, ये जो पिंटू जी है ना वही संजना को बचा सकते हैं। देखो करना ये है, आप पापा के पास जाना अभी और बोल देना कि आप इस शादी के सख्त खिलाफ हो, मतलब आप पंचम और अपनी मतलब ये संजना की शादी नहीं करवा सकते। और आप ऐसा बोल देना पापा से कि मेरी बहन कोई बॉल नहीं है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले, कैरेक्टर वाली बंदी है यार, ऐसा बोलना। हाँ बोल देंगे। संजना जो है ना कोई पपीता नहीं है जो हर कोई काट खा ले। संजना कोई अंगूर नहीं जो मुंह में डालते ही घुल जाए। संजना कोई मिठाई नहीं जो हर कोई चीटा। बस जितना बोला है उतना ही कहो। अब आप ही अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं, मतलब उसकी इज्जत की रक्षा। दरवाजे नमस्कार। राधे राधे सेठ जी। अरे राधे राधे। अरे वाह संजीव वाह, मैं जो है तुझे याद कर रहा था। मैं आपको याद कर रहा था। दरअसल क्या ना सर जी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख तू जरूरी बात करे उससे पहले मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है ना? पहले मुझे करनी है। ना पहले मुझे करनी है। सुन तो, अरे पहले मेरी सुन लो। बात तो सुन ले मेरी। अरे ना मेरी सुनो। अरे एक बार मुझे कह लेने तो। अरे एक ही बार हम। रुक जा यार, अपनी पहले जा रहा है तू। मैं जरूरी बात क्या करना चाह रहा हूँ वो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि पंचम को नौकरी देने का ये मतलब ना है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं। अच्छा है ना भाई, आखिर तूने पूरी की पूरी बहन दी है। हाँ। तो बची कुछ ही नौकरी तो तेरी बनती है। हाँ। है अभी तू पंचम के साथ यहाँ काम कर ले, ठीक। और उसके बाद जो है वो छटंकी के पास चले जाइयो जब उसका धंधा खुल जाए, और फिर वहां जाकर उसे दीमक की तरह चाटियो। नहीं मेरा मतलब है कि मिलजुल के काम करियो, ठीक है? बात सेठ जी, बात तो बहुत अच्छी गई लेकिन गलत टाइम पे गई। देखो सेठ जी, क्या कि पंचम और संजना की शादी ना हो सकती। क्यों ना हो पाएगी? क्योंकि सेठ जी देखो, संजना क्योंकि संजना मतलब सेठ जी क्या है कि संजना। हाँ संजना क्या बोला आगे? अरे सेठ जी क्योंकि संजना मतलब। हाँ अबे तेरी सुई अटक गई क्या? क्यों के संजना आगे बोलना क्या बात है? बात कर रहा है। हाँ वो अभी मैं ना जीजी से मिलके आई और मैंने उनसे बात की। वो ना बड़ा रो रही थी, मतलब बाढ़ी आ गई है पूरी बरसाती में। ओहो देख, एक काम कर, संजना से बोल के अपने आंसू जो है बचा के रखे, विदाई के टाइम पे काम आएंगे उसके। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं बात करके आई हूँ ना, मुझे बताया उन्होंने। पता है क्या बोल रही थी वो? हाँ बोल रही थी मेरे दिल विच ना छटंकी ने ऐसे छापा मारा है कि मैं किसी और की ना हो जाऊंगी जी। देख, छटंकी खुद किसी का सगा ना हुआ तो संजना का सगा क्या होगा? और संजना देखा भी बच्ची है, उसकी बात में बता। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना होगा, मैं संभाल लूंगा बस। सेठ जी हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल। क्या कि हमारे भी कुछ उसूल है। क्या उसूल है? मतलब संजना हमारी इकलौती बहन है तो जो शादी ना हो पाएगी।
मैं अभी इस घर और नौकरी से तुझे निकाल ले आऊं। अरे सेठ जी, पूरी बात तो सुनो। देखो सेठ जी, क्या है कि बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शादी कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत ना है। अगर आप हमारे पापा के समान हैं, आप कुछ गलत थोड़ी सोचोगे। आपने सोचा तो फिर सही सोचा होगा, है ना? थैंक यू पापा। चल। चटंगे भैया की तो किस्मत ही खराब है। अरे जब उनकी शादी का समय आया तो वरमाला की जगह हथकड़ी पड़ गई हाथ में। उसे अगर रात दिन जूते पड़ने चाहिए तो ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। लाची के पापा, चटंगे भैया की इतनी बुरी हालत का मजाक उड़ा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। मम्मी यार, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे कि छटंकी मामा पहली बार दर्शन कर रहे हो जेल का। अरे आदत है उनको। देखी लाची, मैंने तेरे छटंकी मामा के जेल जाने से दुखी ना हूँ। अरे उसकी तो आदत पड़ गई है मुझे। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि इस बार छटंकी भैया तब जेल जा रहे जब उनकी शादी होने वाली है। हाय हाय, कितना शौक था मेरे भाई को शादी का। अरे शौक ना था, शौक से ज्यादा तो उसे चोरी की लत है। बात कर रही है बेकार की। हाँ, तुम तो यही बोलोगे ना, कब भला चाहे हो मेरे भाई का। सुन, शादी होने के बाद भी वो यहाँ से ना हिलने वाला। कौआ है कौआ तेरा भाई। हमेशा जो है वो कोयल के घोंसले में झांक के देखता रहता है कि कवन दे दे और मैं खा जाऊं। हाय राम, मेरे भाई को कौआ बोल रहे, मेरे तो भागी फूट गया। ओह गॉड, आप लोग को बस टॉपिक चाहिए लड़ने का। लड़ूंगा मैं, लड़ूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक इसका भाई इस घर से बाहर ना चला जाता। बोल क्या कर लेगी, करूं तू बोल। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू बिल्ली है जो मेरा मुंह नोच लेगी। अरे बस करो यार दोनों। चल ठीक है, सुन, तू एक काम कर, इलायची, तू संजना से बात कर ले और मैं उस टंटन से बात कर लेता हूँ। दोनों लड़का और लड़की को आपस में मिलवा देते हैं और दोनों की शादी कर देते हैं। तेरी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी और उसके बाद तेरे हाथ पीले करके तुझे भी मैं अपने घर से रवाना कर दूंगा। बस। पापा, जीजी जीजा जी से शादी नहीं कर सकती है। क्यों ना कर सकती? श्राद्ध भी ना चल रहे, ताला भी ना डूबा है, और फिर हमारे टंटन में कोई कांटे लगे हैं क्या? वो बात नहीं है पापा, लेकिन जीजा जी की दोषी मैं हूँ। मेरी वजह से पिंटू जी मर गई, मतलब पिंटू भाभी मर गई। मेरी वजह से उनकी बूबू उनसे जुदा हो गई है, तो जीजी क्यों भुगत देंगी मेरा किया धरा? मेरा मतलब है कि उनको बीवी के बदले बीवी चाहिए ना। तो मैं तैयार हूँ अपनी सजा भुगतने के लिए। जीजी को साइड में रखो, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जीजा जी से शादी करूंगी। देख, मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, मेरा सिर जो है भरना रहा, बता रहा हूं मैं। ज्यादा बात मत करियो। तू नौकर से शादी करेगी, बाहर किस ना करने दूंगा तुझे। और फिर तूने इतना बड़ा पाप भी तो ना किया है? और वो पंचम तो हमेशा जो है मिसेस पंचम से कहता रहता था लड़ाई में कि मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। उसे वो पसंद भी तो ना करता था, तूने तो बल्कि उसका बोझ हल्का किया है। देखिए जो भी हो, लेकिन मैं हूं तो गुनहगार ना जीजा जी की। तो मैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मैं जीजा जी से शादी करूंगी। हाँ। कैसी बातें कर रही है तू? मैं गरीब लड़के से अपनी बेटी का ब्याह ना होने दूंगा बस। अरे एक जमीन पे बैठे हुए आदमी को सीधे सिंहासन में बैठा दूं? अरे यार, तो मेरे गुनाह ने तो मुझे ऑलरेडी जमीन पे ही बैठा दिया है ना। अब मैं पताल तक नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज, मैं जीजा जी से शादी करूंगी अब फाइनली। तू समझ ही ना रही है। अरे समझ ना, नौकर को ज्यादा इज्जत न देनी चाहिए वरना उनका हाजमा खराब हो जाता है। अरे जूते की नोक समझना चाहिए हमेशा उसे, यही दुनिया की रीत है। पर पापा ये कुछ ना, कोई बहस ना होगी इस बारे में, बस मैंने कह दिया। तेरा बाप संन्यास लेने ना जा रहा है, सब संभाल लेगा। तू सिर्फ संजना से बात कर ले बस। खाना खाने आऊं मैं। देख ना रही है, इतनी जोर का जुकाम हुआ है, गोली लाके दे दे। तुम्हें तो कुछ पड़ी ही ना है मेरे भाई की।
गोली चाहिए। खाना भी ना खा पा रहे हो ठीक से। अरे पानी लाके दे दे गरम। आंसू गर्मा गर्म निकल रहे, दे दो। पूरी ठंडी दे रखी है, आंसू गरम लेकर आना है। बात कर रही है बेकार की। ओह गॉड, पापा ने तो अलग ही प्लानिंग कर रखी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।